हेलो दोस्तों, अब हम ना जीके का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीके में वो भी ज्योग्राफी का भूगोल का ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। डेली हम 12 से 10 क्वेश्चन डेली इसी तरह लाते रहते हैं ना। कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब देखिए एक एक करके हम बताएंगे आपको क्वेश्चन को, आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, आप लोग देखिएगा। हम एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर भी बताएंगे, टिक करेंगे। टैक्सोल का उपयोग होता है। टैक्सोल एक चीज़ है ना, पेड़ के पौधा से निकाला जाता है। तो टैक्सोल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टैक्सोल का उपयोग आपको कैंसर के इलाज में हम लोग करते हैं। किस लिए करते हैं? कैंसर के इलाज होता है ना टैक्सोल का। आसवन बांध किस नदी पर है? आसवन बांध आपका नील नदी पर है। किस नदी पर है? तो नील नदी पर है ना आसवन बांध। अमेजन विश्व का सबसे बड़ी नदी, चौड़ी नदी है ना, विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी है। यानी कि ये समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा में कितने किलोमीटर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय संपदा निहित है? यानी कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो लगभग 12.2 किलोमीटर है। कितना? 12.2 किलोमीटर है। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन? ये आपका सामुदायिक है। किस प्रकार का संसाधन है? तो सामुदायिक है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बुक से न छांट करके एक क्वेश्चन को हम बनाते हैं डेली आप लोग के लिए, साइंस का भी और जीके का भी। इसके बाद अब करंट अफेयर का भी लाएंगे हम। यानी कि ये तीन वो चीज़ का हम लोग वीडियो डेली लाते हैं ना। अब यहाँ पर देखिए संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? यानी कि संसाधन का रूप किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर, हमारे उपयोगिता होता है ना, उसी पर निर्भर करता है ये। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, स्मॉल इज द ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्मॉल इज द ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो सुमेसर की रचना है। किसकी रचना है? तो सुमेसर की रचना है। आगे देखिए यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में होती है? सोपानी एक प्रकार का कृषि का नाम है। तो किस राज्य में होती है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में होती है? उत्तराखंड में। जब निम्न में से कौन सा प्रवहनीय संसाधन है? प्रवहनीय मैंने बहते हैं ना, तो प्रवहनीय तो प्रवाह करता है, तो वो हो गया आपका नदी। कौन सा हो गया? नदी। बाकी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये सब आपका अनवीकरणीय संसाधन होता है ना, अनवीकरणीय संसाधन ये सब। राजस्थान में किस प्रकार का संसाधन नहीं है? राजस्थान में किस प्रकार का? तो पवन ऊर्जा नहीं है। बाकी सब ऊर्जा में पवन ऊर्जा राजस्थान में नहीं है। पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में और मिलेगा गुजरात में, उसी साइड में मिलेगा ना। आप बोलेगा पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को बोलते हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पर्यावरण संबंधी है ना, तो ये आपका पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था स्टॉकहोम में। कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। पर्यावरण संबंधी होता है ना इसमें से, तो इसमें स्टॉकहोम। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या था? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो गहन खेती होता है। गहन खेती के बारे में, यानी कि पंजाब में क्या होता है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या होता है? तो गहन खेती के कारण होता है ना, वहाँ पे भूमि का निम्नीकरण होता है ना। इसमें ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के बुक से हम लोग अलग निचोड़ निकाल करके इसको कॉपी पर लिख कर करके आपको बताते हैं। इस तरह साइंस का भी बताते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन साइंस का जो रेलवे का एग्जाम होने वाला उसके लिए भी हम बताते हैं। डेली आता है साइंस का क्वेश्चन भी होता है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। इस और करंट अफेयर भी लाएंगे। अभी करंट अफेयर नहीं लाते तो करंट अफेयर भी आप लोग के लिए लाएंगे डेली का डेली करंट अफेयर। थैंक्स वॉचिंग फॉर द वीडियो।